नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर राजकुमार हिंदी नवजीवन चैनल में आप लोगों का पुनः स्वागत करता हूं। चूँकि कबीर हम लोग विशेष अध्ययन के रूप में पढ़ रहे हैं, कबीर की भक्ति भावना, कबीर का समाज दर्शन, और आज जो हम टॉपिक लेकर आए हैं वह है कबीर का रहस्यवाद। कबीर का रहस्यवाद क्या है, हिंदी साहित्य में कबीर के रहस्यवाद में क्या स्थान है, इनका रहस्यवाद प्रेमाशयी कवियों से किस तरह भिन्न है, उसके विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले मित्रों हम लोग जान लें कि रहस्यवाद क्या है। कि रहस्यवाद एक तरह का मानसिक वृत्ति है। ठीक है, कैसी वृत्ति है? मानसिक वृत्ति है। मानसिक वृत्ति का मतलब सीधा सीधा ये होता है, मानसिक वृत्ति का मतलब ये होता है कि ये मानसिक वृत्ति किस टाइप की है। जब एक ही प्रश्न का कई उत्तर हो तब हमारे सामने रहस्यवाद का जन्म होता है। और ईश्वर संबंधी विचार में जो रहस्यवाद की भूमिका है, ईश्वर के जब विभिन्न रूप का दर्शन हम लोग करते हैं, कोई निश्चित उत्तर नहीं होता है, तो वहाँ से रहस्यवाद की शुरुआत होती है। तो रहस्यवाद किस तरह की है? मानसिक वृत्ति है। इसमें रागात्मक संबंध यानी हृदय का जो संबंध होता है, रागात्मक संबंध स्थापित कर जो साधक होता है परमात्मा से एकात्मकता की दृष्टि चाहता है। और कबीर एक भक्त होने के साथ साथ सच्चे रहस्यवादी के रूप में भी हमारे सामने आते हैं। यहाँ सबसे बड़ा प्रश्न क्या है कि अगर हिंदी साहित्य की हम लोग बात करें मित्रों, जो हिंदी साहित्य है, ठीक है, तो हिंदी साहित्य में रहस्यवाद का आगमन ही कबीर के साथ होता है। किसके साथ होता है मित्रों? कबीर के साथ होता है। और इससे पहले अगर हम लोग भारतीय साहित्य की बात करें तो भारतीय साहित्य में रहस्यवाद तो मिलता है, लेकिन अगर हिंदी साहित्य की बात करें तो हिंदी साहित्य में कहीं रहस्यवाद का दर्शन नहीं होता है। तो हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि रहस्यवाद का आगमन सीधे कबीर के साथ होता है। यानी सबसे पहले हिंदी साहित्य में कोई रहस्यवादी कवि है तो कबीर को माना जा सकता है। दूसरा, उसके बाद जो महत्वपूर्ण आज का जो टॉपिक है वो है कि हिंदी साहित्य के अंतर्गत जो बृहद्रायण उपनिषद है, ठीक है, इस उपनिषद में चूंकि उपनिषदों की संख्या 108 है, तो इस उपनिषद में कौन? बृहद्रायण उपनिषद में रहस्यवाद के दर्शन होते हैं। ठीक है, और हिंदी साहित्य में रहस्यवाद का दर्शन कहाँ से होता है? कबीर दास से शुरू होता है। कबीर में बहुत कुछ वही भावना है। ठीक है, कबीर में बहुत कुछ वही भावना है जो सूफी संतों में जैसे मिलती है। वही घनीभूत तड़पन है, टीस है, भारतीय साहित्य की एक नवीन देन है। और यहाँ बताना ये भी ज़रूरी है कि जो कबीर का जो दार्शनिक पक्ष है, जो मतलब जिस आधार को लेकर दर्शन की शुरुआत करते हैं, उसकी जो पृष्ठभूमि है सही मायने में शंकराचार्य के अद्वैतवाद दर्शन से है। किससे है? शंकराचार्य के अद्वैतवाद दर्शन। हिंदी साहित्य ही नहीं बल्कि भारतीय जो हमारी संस्कृत परंपरा है उसमें सबसे पहला जो दार्शनिक व्यक्ति जिसको माना जाता है वह शंकराचार्य है। और शंकराचार्य का जो अद्वैतवाद दर्शन है वही कबीर के रहस्यवाद का दार्शनिक पक्ष है। और फिर आगे हम देखते हैं कि कबीर में जो ब्रह्मवाद की बात चलती है, मायावाद की बात चलती है, वह कबीर जो है कि त्वं अपना लेते हैं। और साथ साथ जो नाथ संप्रदाय का हठ योग है उनका भी गहरा जैसे संबंध है इनके रहस्यवाद में। कुंडलिनी जागरण और मूलाधार चक्र, ठीक है, और ब्रह्मानंद तक पहुँचने वाली जो प्रक्रिया है जिसमें आत्मा परमात्मा की मिलन के ही समान है, यही रहस्यवाद का साधनात्मक पक्ष है। और ये साधनात्मक पक्ष के अंतर्गत रहस्यवाद आता है। कबीर के बारे में हम लोग देखेंगे तो कबीर की रहस्यवाद की शुरुआत अगर देखा जाए
तो जो हमारी भारतीय दर्शन परंपरा है मित्रों, जो भारतीय दर्शन है, भारतीय दर्शन में क्या है कि परमात्मा को, ठीक है, परमात्मा को पुरुष का दर्जा दिया गया है और बाकी जो जगत में चाहे वह पुरुष हो या स्त्री हैं, सबके अंदर जीवात्मा है, ठीक है। और जो जीवात्मा होती है वह परमात्मा से मिलने के लिए व्याकुल रहती है। ठीक वैसे ही कि जैसे जो स्त्रियों का जो मायका होता है वह उनका स्थायी घर नहीं होता है, बल्कि उनका स्थायी घर ससुराल होता है। इसी प्रकार जो ये जीवात्मा है जिसमें हमारा आप या किसी स्त्री पुरुष का जन्म होता है, तो सही रूप में कोई न स्त्री है न पुरुष है, ईश्वर के सामने सब स्त्री हैं, क्योंकि सबके अंदर जीवात्मा है और जीवात्मा अंततः परमात्मा से मिलने जाती है। ठीक उसी तरह जैसे लड़कियां मायके से हमेशा के लिए छोड़कर ससुराल में अपना जीवन यापन करना जाती है। जो अनंत प्रकाशमय परम सत्ता यानी जो ईश्वर है, परमात्मा से मिलने के लिए जो आत्मा है वो तड़पती रहती है और अंत में उसी से जाकर मिल जाती है। अब ठीक मित्रों देखेंगे तो भारतीय जो परंपरा है, ठीक है, जो भारतीय परंपरा है उससे भिन्न सूफी संप्रदाय की परंपरा है। सूफी संप्रदाय की परंपरा में क्या होता है मित्रों कि जो सूफी संप्रदाय में रहस्यवाद अगर ये आप लोग पढ़ेंगे तो सूफी संप्रदाय में जो ईश्वर का रूप है वह एक स्त्री के रूप में है। क्या है? स्त्री के रूप में है। और जो जीवात्मा है वह पुरुष के रूप में है। जिस तरह जैसे एक प्रेमी अपने प्रेमिका से मिलने के लिए कई हथकंडे आजमाता है। जैसे आप लोग जयसी का पद्मावत पढ़ेंगे तो पद्मावत जो प्रतीक है वह ईश्वर का प्रतीक है, राजा रत्नसेन जीवात्मा का प्रतीक है। तो यहाँ पे ठीक भारतीय दर्शन के उल्टा यहाँ पे परंपरा चलती है। कबीर के यहाँ सूफी मत का भी प्रभाव है। जो घनीभूत जो मिलने की पीड़ा है, असहनीय पीड़ा है, यानी आत्मा परमात्मा से जो मिलना चाहती है, वहाँ दोनों रूपों की चर्चा कबीर के दर्शन में हमको देखने को मिलता है। अब वास्तविकता यह है मित्रों कि आत्मा और परमात्मा का संबंध, आत्मा और यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिख दिया गया है, आत्मा और परमात्मा का संबंध जब कभी भावेशमय शैली से व्यक्त करता है तो ये रहस्यवाद कहलाता है। यानी रहस्यवाद कुल मिला जुलाकर हम लोग कह सकते हैं कि आत्मा और परमात्मा के भाव में शैली यानी भावनात्मक शैली एक दूसरे से मिलन की ही जो अभिव्यक्ति होती है वही रहस्यवाद है। अगर हम लोग रहस्यवाद के स्वरूप के विषय में मित्रों अगर चर्चा करेंगे, जो रहस्यवाद का स्वरूप है यानी रहस्यवाद किसमें पाया जाता है किसमें नहीं पाया जाता है, तो यहाँ पे अगर हम लोग थोड़ा सा राम कुमार वर्मा की अगर चर्चा करें, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, तो ये डॉक्टर राम कुमार वर्मा का बड़ा प्रसिद्ध कथन है कि रहस्यवाद जीवात्मा में, ठीक है, जीवात्मा में अंतर्निहित, जीवात्मा में अंतर्निहित क्या है मित्रों? जीवात्मा में अंतर्निहित, ठीक है, जीवात्मा में अंतर्निहित प्रवृत्ति का प्रकाशन है। किसका प्रकाशन है? अंतर्निहित प्रवृत्ति का प्रकाशन है, जिसमें दिव्य और अलौकिक शक्ति से अपना शांत और निश्चल संबंध जोड़ना चाहती है। और यह संबंध यहाँ तक बढ़ जाता है कि दोनों में अंतर नहीं रह जाता है। जैसे जीवात्मा क्या करती है, जो रहस्यवाद है वो जीवात्मा का क्या है? अंतर्निहित प्रकाशन है, यानी अनुभव का एक तरह से प्रकाशन है। वह किससे मिलना चाहती है? दिव्य और अलौकिक शक्ति से। किस तरह का संबंध स्थापित करती है? शांत और निश्चल संबंध स्थापित करती है, संबंध जोड़ना चाहती है। यह संबंध यहाँ तक बढ़ जाता है कि दोनों में अंतर नहीं रह जाता है। लेकिन अगर हम लोग रामचंद्र शुक्ल के अगर कथनों की हम लोग चर्चा करें तो रामचंद्र शुक्ल ने बड़े सीधे अर्थों में कहा है कि चिंतन के क्षेत्र में, यानी चिंतन के क्षेत्र में जो अद्वैतवाद है, ठीक है, चिंतन के क्षेत्र में जो अद्वैतवाद है, भावना के क्षेत्र में वही रहस्यवाद है। अब यह प्रश्न मित्रों ध्यान दीजिएगा, एक प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये बार बार पूछता भी रहता है कि चिंतन के क्षेत्र में जो अद्वैतवाद है, भावना के क्षेत्र में वही रहस्यवाद है। किसका कथन है? तो रामचंद्र शुक्ल का। और रामचंद्र शुक्ल का ही जो है कि रहस्यवाद संबंधी विचार हम लोग आगे भी देखते हैं।
अगर हम लोग रामचंद्र शुक्ल के रहस्यवाद की चर्चा करें और उनके दो भेदों की चर्चा करें तो इन्होंने दो तरह के भेदों की चर्चा किया है। एक है साधनात्मक रहस्यवाद, ठीक है। साधनात्मक रहस्यवाद हमारी जो भारतीय परंपरा है, ठीक है, भारतीय परंपरा में अत्यंत ही प्राचीन है। यह रहस्यवाद का सबसे समझ सकते हैं कि पहला बिंदु कह सकते हैं, और यह वस्तुतः वेद मूलक है, मतलब वो वेदों में भी इसकी चर्चा की गई है। किसका? साधनात्मक रहस्यवाद का। जो अथर्ववेद है मित्रों, अथर्ववेद में अष्टाचक्र 9 द्वार, मित्रों ध्यान रखिएगा कि हमारे शरीर में 9 द्वार होते हैं, ठीक है। अब आप कमेंट में करके बताएंगे कि वो 9 द्वार होते कौन कौन है शरीर के, उसकी आप लोगों हमको कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। उस अष्टाचक्र 9 द्वार और पूरा अयोध्या चक्रों की चर्चा जैसे अथर्ववेद करता है, और जो बौद्धों का त्रिपिटक ग्रंथ है, ठीक है, जो त्रिपिटक ग्रंथ है उसमें भी जो है कि योग की चर्चाएं बहुत अच्छे ढंग से की गई है, योग की चर्चाएं। और जो सिद्धों और नाथों की जो पूर्ण प्रतिष्ठा है मित्रों, सिद्धों और नाथों की पूर्ण प्रतिष्ठा है, वह कबीर दास ने बड़े अच्छे ढंग से निर्वहन किया है। ये भी हम लोगों को आगे देखने के लिए मिलेगा। इसके बाद रहस्यवाद का एक और लक्षण है कि रहस्यवाद क्या होता है? कथ्य होता है, मतलब रहस्यवाद के बारे में कहा जा सकता है, अकथ्य नहीं होता है। ध्यान रखिएगा कि रहस्यवाद अगर कोई पूछता है कि रहस्यवाद के बारे में क्या कहा जा सकता है, हाँ तो कहा जा सकता है। क्यों नहीं कहा जा सकता है? क्योंकि रहस्यवाद कथ्य है, इसके बारे में कहा जा सकता है। और उसमें साधक कहता क्या है? इसमें साधक क्या करता है कि साधक किसी अज्ञात को जानता है और दावा करता है कि मैंने इस विशेष तथ्य को जानता हूँ, किंतु दूसरे इस तथ्य को नहीं जानते हैं। इस रहस्यवाद को व्यक्त करने के लिए, इस रहस्यवाद को व्यक्त करने के लिए कबीर ने विशेष तथ्यों को व्यक्त करने के लिए अनेक प्रतीकों का प्रयोग किया है। अब मित्रों, वह रहस्यवाद जो साधनात्मक है, किन प्रतीकों के माध्यम से कबीरदास जी रहस्यवाद की चर्चा करते हैं, उसका हम लोग आगे अध्ययन करेंगे। जैसे कबीर का जो रहस्यवाद है मित्रों, ध्यान रखिएगा, कबीर का रहस्यवाद हमें उलटवासियों में देखने को मिलता है। उनका जो दोहे हैं, उनके दोहों में उलटवासियों का जहाँ जहाँ प्रयोग मिलता है, कहीं ना कहीं हमें साधनात्मक रहस्यवाद के तरफ ही ले चलता है। और जो उलटवासियाँ और प्रतीकों का सहारा लेते हैं, वह कहीं ना कहीं जैसे रहस्यवाद, साधनात्मक रहस्यवाद की ओर खींचते हैं। यहाँ हम एक उदाहरण देख सकते हैं कि लिखते हैं कि अग्नि, क्या लिखते हैं? लिखते हैं मित्रों कि अग्नि जू लागी नीर में, कंदू जलिया झारी, उत्तर दक्षिण पंडिता रहे विचार विचारी। और इस साखी का जो अर्थ हम लोग देखेंगे मित्रों, तो जो पंडित होते हैं, ठीक है, वह विचार करते रहते हैं, जीवन भर था नहीं पाते हैं कि इसका सीधा अर्थ यह है कि आग कहाँ लग गई है? पानी में लग गई है, और आग पानी में लग गई है और कीचड़ जल गया है। बताइए, आग पानी में लगेगा कभी? कीचड़ जलेगा? तो उसकी चर्चा करते हैं कि जो ये नीर है, यानी जो पानी है, वह आत्मा का प्रतीक है, और जो स्वच्छ जल के समान यह निर्मल है, शीतल है। जैसे नदी का जल स्वच्छ निर्मल माना जाता है, उसी तरह जब अंतरात्मा की बात करें तो अंतरात्मा निश्चल होती है, लेकिन उसमें जो माया रूपी विषय वासना का कीचड़ होता है, ठीक है, वही जब ज्ञान रूपी अग्नि लगती है, ध्यान रखिएगा, जब ज्ञान रूपी अग्नि लगती है तो उस माया रूपी कीचड़ को जैसे जलाती है, और फिर आत्मा से परमात्मा के मिलने का रास्ता साफ हो जाता है। क्योंकि आत्मा और परमात्मा के जो बीच की दीवार है वह माया ही है, और माया पर आप किसके द्वारा जैसे आप विजय प्राप्त कर सकते हैं, इसके बारे में भी कबीर हमें जानकारी देते हैं। अब यहाँ मित्रों हमारे सामने एक ध्यान से देखिएगा, एक चित्र है, और चित्र में एक तरफ ये चंद्र है, चंद्र मतलब अपान वायु होता है, इधर पिंगला लिखे हैं, और इधर ईड़ा, और इधर सूर्य प्राणायाम। तो जब एक यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि योग करता हुआ एक व्यक्ति दिखाई दे रहा है, ये योग करता हुआ व्यक्ति है, ठीक है, ये व्यक्ति योगा कर रहा है।
योगा में क्या होता है मित्र, जो योग आदमी करता है तो जो इसके नाक के दाहिने हिस्सा होता है, दाहिने नाक के दाहिने हिस्से के तरफ ये जैसे पिंगला नाड़ी होती है और नाक के बाईं तरफ ईड़ा नाड़ी होती है और बीच में मित्रों ये सुषुम्ना नाड़ी होती है। और उसी सुषुम्ना नाड़ी को जो साधक होता है अपने कुंडलिनी जागरण में, यह दो जो ईड़ा और पिंगला नाड़ियाँ हैं उसको नष्ट करके सुषुम्ना नाड़ी को सक्रिय करता है। किस नाड़ी को सक्रिय करता है? सुषुम्ना नाड़ी को सक्रिय करता है। और आप जब हठ योग पढ़ेंगे मित्रों तो ह माने होता है सूर्य, क्या होता है? सूर्य। और ठ माने होता है चंद्रमा। तो यहाँ देखेंगे इधर चंद्र है और इधर सूर्य है, ठीक है। यानी चंद्र मतलब पिंगला और जो है क्या बोलते हैं सूर्य मतलब ईड़ा। इसी दोनों नाड़ियों को रोक कर ये जो सुषुम्ना नाड़ी है इस मार्ग के प्राण को संचारित करता है और इसी को हठ योग कहते हैं। और हठ योग मित्रों ये नाथ संप्रदाय की देन है और इस हठ योग का प्रभाव हमारे कबीर दास पे भी पड़ता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आप लोगों के सामने और जैसे क्लियर करने के लिए हमने चित्रों का सहारा लिया है। आपके सामने यह एक व्यक्ति योगा कर रहा है और ये जो नीचे आप लोगों को दिखाई देती है, यानी नीचे का मतलब सीधा सीधा यहाँ पे कहने का अर्थ ये है कि जो ये मूलाधार चक्र, यानी मूलाधार चक्र कहाँ होता है? जो हम लोगों की पूँछ होती है, पूँछ मतलब जो पहले हुआ करती थी, यानी गुदा द्वार के ठीक पीछे का जो ये केंद्रित है। देखिएगा ये जो है कि आप लोगों को दिखाया जा रहा है, ठीक है। ये जो केंद्रित है यही मूलाधार होता है। और जब योगी क्या करता है, जो साधक होता है, इस कुंडलिनी जागरण के माध्यम से इसको सक्रिय करता है। और मूलाधार को सक्रिय करने के बाद ये इसकी जो प्रथम सीढ़ी है मित्रों, यह जाती है सीधे सीधे किस में जाती है? ये स्वाधिष्ठान चक्र में पहुंचती है। और स्वाधिष्ठान चक्र क्या है? लगभग 3 सेंटीमीटर ऊपर ज्ञानेंद्रियों के केस जहाँ से प्रारंभ होते हैं उसके नीचे 1 इंच नीचे ये होता है, यानी उसके ऊपर थोड़ा सा स्वाधिष्ठान चक्र होता है। फिर इस चक्र को जब सक्रिय होता है तो ये पहुँचता है मणिपुर चक्र में। कहाँ पहुँच गया? मणिपुर। मणिपुर से फिर आहतनाद, आहतनाद से विशुद्ध चक्र और विशुद्ध चक्र से आज्ञा चक्र। और अंतिम जो इसका लक्ष्य होता है, यह जो अंतिम लक्ष्य होता है क्या मित्रों, कि अंतिम लक्ष्य होता है ये जो सहस्त्रार है, यहाँ पे पहुँचना इसका अंतिम लक्ष्य होता है, ठीक है। तो अभी जब हम लोग और आगे पढ़ेंगे तो ये जो सहस्त्रार चक्र है यही अंतिम बिंदु है जब एक साधक, एक योगी कुंडलिनी जागरण के माध्यम से मूला चक्र, स्वाधिष्ठान, मणिपूरक और अनाहत चक्र, विशुद्ध चक्र और आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र क्या होता है? लीलाट के पास ही आज्ञा चक्र होता है। इसी को सक्रिय करने के बाद सीधे सीधे सहस्त्रार में जैसे योगी पहुंचता है, उसे अपार ज्ञान जैसे होना शुरू हो जाता है। यहाँ तक कि आप जैसे जो ज्ञान का भंडार है, जब ये हृदय के पास जो छाती के बीचों बीच अनहद नाद होता है, यहाँ भी पहुँचता है तो काफ़ी जैसे लोगों को विविध प्रकार का ज्ञान मिलता है। यह कुंडलिनी जागरण का एक साधन है, ठीक है। उसके बाद आगे हम लोग और एक देखेंगे। आप लोग के सामने एक और जैसे चित्र दिखाई दे रहा होगा अभी, जिसका हमने चर्चा किया। अब यहाँ हम लोग समझेंगे कि ये किस तरह की बातें की यहाँ चर्चा की गई है। यहाँ देखिए, आकाश मुख औधा कुआं पताल पनहारी, ताका पानी का हंसा पिए बिरला आदि विचारी। अब जैसे आकाश किस तरह है? वह आकाश में कुआं है। अब प्रश्न ये उठता है मित्रों, कुआं कौन है? तो यही कुआं है, ये यहाँ पे कुआं है, ठीक है। अब मनहारी पानी कहाँ से भरने जाती है? जो मनहारी पानी, यानी जब योगी का जब कुंडली चक्र जागरण होता है तो जो जीवात्मा की, जिस जीवात्मा की कुंडली जागरण की सक्रियता की बात होती है, मनहारिण जो है कि यही मूलाधार चक्र से मनहारी क्या करती है? आकाश में जो कुआं है यहाँ पे पानी भरने जाती है, ठीक है। और जब यह पानी भरने जाती है तो इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे स्पष्ट कहना चाहता है
कि वह साधक अपनी कुंडली के मूलाधार चक्र से उठकर सहस्त्रार चक्र में झरने वाले अमृत पान करा सकता है। जो संसार में रहकर संसार की प्रलोभनों से मुक्त है, वह रहस्य को कोई बिरला ही मनुष्य जान सकता है। देखिए, जो कुंडलिनी जागरण है वो साधारण प्रक्रिया नहीं है। एक तो सच्चा गुरु चाहिए। अब उन लोगों को मत आप समझ लीजिए कि जो एसी और कार वाले जैसे बड़ा बड़ा लट बढ़ाए हैं, जो दुनिया भर का ललाट पे टीका चंदन लगाए हैं, गनर रख के चल रहे हैं, ये सब साधु नहीं है। ये सब जाली नेता हैं जो साधु के रास्ते नेता बनने के लिए सक्रिय हो रहे हैं। लेकिन यहाँ जो जिस हम कुंडली जागरण की हम बात कर रहे हैं वो बिरले, कोई क्या होता है कि बिरले मनुष्य होता है। जैसे देवरिया की देवरहवा बाबा की चर्चा हम लोग कर सकते हैं, और फिर गोरखपुर के गोरखनाथ की हम लोग चर्चा कर सकते हैं, कबीर दास की चर्चा कर सकते हैं। ये लोग वास्तव में योगी थे, वास्तव में संत थे। बाकी आजकल के जितने ये हैं, ये हम मतलब मेरा व्यक्तिगत विचार है, मैं संत के कैटेगरी में नहीं रखता हूँ। दूसरी बात, एक और उदाहरण हम लोग देख सकते हैं कि समंदर लागी आगी, नदियाँ जल कोयला भई, देख कबीरा जाग, मंछी रूठा चढ़ गई। अब प्रश्न ये उठता है कि समंदर में आग लग गया। देखिए, समंदर में आग लग गया, यानी ये जो मूलाधार चक्र है इसमें ज्ञान रूपी जो है कि क्या बोलते हैं, आग लगा। ठीक है। नदियाँ जल कोयला भई, नदियाँ कौन है, ये जो ईड़ा और जो क्या बोलते हैं पिंगला जो नाड़ियाँ हैं। देखिए, जब आग लगती है तो जब कुंडलिनी जागृत होती है मूला चक्र में, तो जो अगल बगल की ये नाड़ियाँ होती हैं, ईड़ा और पिंगला, यह दोनों एक नदी का प्रतीक है जो जल के नष्ट हो गई है। और जो मच्छी है, मच्छी मतलब जो जीवात्मा है, वह कैसे आग बढ़ रही है, नदियाँ जल कोयला भइल, देख कबीरा जाग, पंछी रूसा चढ़ गई, यानी पंछी जो है कि सीधे पेड़ पे चढ़ गई। भैया, वो पेड़ कौन है, यही पेड़ है सहस्त्रार, यानी जो जीवात्मा है वह कुंडली जागरण करके अपने अंतिम लक्ष्य तक पहुंच गई है, जिसकी कबीर चर्चा करते हैं। और ये साधनात्मक रहस्यवाद का मूल आधार यही है, कुंडलिनी जागरण। आगे देखते हैं मित्रों। इसके बाद दूसरा जो इनका जो भेद है, साधनात्मक रहस्यवाद के बाद भावनात्मक रहस्यवाद इनका आता है। देखिए, भावना का मतलब क्या होता है, कि भावना होता क्या है। देखिए, वहाँ पे साधनात्मक रहस्यवाद में बुद्धि की बात थी, ज्ञान की बात थी। यहाँ भावनात्मक रहस्य में क्या है कि जब कभी परमात्मा की उपासना प्रियतम, ध्यान रखिएगा कैसे कर रहा है, प्रियतम, ठीक है, या प्रियतमा, मतलब जिसमें कवि या साधक, ठीक है, जो ईश्वर है उसको या तो पुरुष मानता है या स्त्री मानता है। यानी भारतीय परंपरा का है तो ईश्वर को पुरुष मानेगा, सूफी संप्रदाय की परंपरा है तो ईश्वर को वह प्रेमिका की तरह देखेगा। जब साधक उस ढंग से जैसे ईश्वर से प्रेम करना लगता है तो वहाँ भावनात्मक रहस्यवाद की शुरुआत होती है। जब कवि द्वारा परमात्मा की उपासना प्रियतम या प्रियतमा के रूप में की जाती है, साधक अपने उसको प्रियतम अथवा प्रियसी प्रियतमा को प्रेमी मानता है, वहीं से भावनात्मक रहस्यवाद की शुरुआत होती है। तो मित्रों, होता क्या है भावनात्मक रहस्यवाद, जब आप परमात्मा को, ईश्वर को पति के रूप में देखते हैं, जैसे कबीर दास जी देखते हैं, तब वहाँ भावनात्मक रहस्यवाद की शुरुआत होती है। अब भावनात्मक जैसे मान लीजिए जैसे श्रृंगार रस है, उसमें संयोग पक्ष भी होता है, वियोग पक्ष भी होता है। तो जब जीवात्मा परमात्मा से प्रेम करेगी तो स्वाभाविक है कि संयोग पक्ष भी आएगा, वियोग पक्ष भी आएगा। तो जो कबीर का जो कविताएं आप देखेंगे, उनका जो पद देखेंगे, उसमें संयोग पक्ष भी है, वियोग पक्ष भी है। तो यहाँ पे जिस चीज़ की वो बारे में बताते हैं कि दुल्हनिया गावहु मंगलाचार, हमरे घरे इहें राजा राम भरतार, यानी बारात आ रही है, तो जब बारात आएगी तो किसके घर खुशियाँ नहीं होगी, ये सोचने लायक है। यहाँ संयोग पक्ष है।
लेकिन जब परमात्मा पति के रूप में देखा गया है, यहाँ आत्मा दुल्हन भी बनी है, राम प्रियतम जो उसके दूल्हे के रूप में आ रहे हैं, तो हमारी जो भारतीय दर्शन में है क्या है, परमात्मा को यहाँ पे पुरुष के रूप में जैसे देखा जा रहा है। और यहाँ पे इतना ही नहीं है, जिस तरह प्रेमी प्रेमिका से मिलने के लिए व्याकुल होता है, उसी तरह जीवात्मा परमात्मा से मिलने के लिए व्याकुल है। और वह परमात्मा किस तरह मिलती है, क्या कहती है कि यह तन जारो गश करो, लिखी राम को नाव, लेखन करो करंक, लिख लिख राम पठाओ। मतलब जिस तरह एक जैसे प्रेमिका प्रेमी को पत्र लिखती है, वैसे ही जीवात्मा परमात्मा को भी पत्र लिखती है कि मैं आपको पल पल याद कर रही हूँ और आप कब मुझे देंगे, कब मुझे अपने डोली में बैठा कर ले चलेंगे। उसके बाद रहस्य की अनुभूतियाँ होती है, उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। देखिए, जो रहस्य की अनुभूतियाँ होती है यानी रहस्यानुभूति होती है, उसकी 3 परिस्थितियाँ होती हैं। पहले परिस्थितियों में क्या होता है कि परमात्मा जो परम सत्ता है, उस सत्ता का दर्शन होता है, यानी परम सत्ता के आलोक का दर्शन, पहली जो स्थितियाँ है। उसके बाद दूसरी स्थितियाँ है परम सत्ता के सानिध्य की प्राप्ति, और तीसरी स्थितियाँ है सिद्धावस्था परम अवस्था का एकाकीकरण। तो जब कबीर, ठीक है, जब कबीर परम सत्ता यानी ईश्वर का दर्शन करते हैं, तो कैसे करते हैं, कोई भी व्यक्ति ईश्वर का दर्शन ऐसे नहीं कर लेगा। ईश्वर का दर्शन करने के लिए, ठीक है, ईश्वर का दर्शन करने के लिए सद्गुरु की कृपा होनी चाहिए। कबीरदास जी कहते हैं, पीछे लागा जाय था लोक वैद्य के साथी, आगे थे सतगुरु मिल्या दीपक दिया हाथी। जिस तरह संसार बह रहा था, जा रहा था, चल रहा था, उसी तरह मैं भी चल रहा था, लेकिन वो तो ज्ञान रूपी जो दीपक था सतगुरु ने दे दिया और मेरी अज्ञानता दूर हो गई। मेरी जो आत्मा थी परमात्मा के चरम सत्ता को पहचान गई। तो यानी ईश्वर का दर्शन कैसे हुआ, गुरु के कृपा से ही ईश्वर का दर्शन हुआ। और जब उस गुरु के सानिध्य में ईश्वर का दर्शन हो जाता है, तो बिल्कुल जैसे जीवात्मा की जो स्थिति है बिल्कुल अलग हो गई। किस तरह अलग हो गई कि कबीर तेज आनंद का, मानो उग सूरज सेड़ी, पतंग संग जागी सुंदरी, कौतिक दीखा तेड़ी। यानी कहने का मतलब ये है कि जब जैसे परम ब्रह्मा का तेज ऐसा है कि मानो पूरी एक साथ उदित हो गया है, इस आश्चर्य का दृश्य साक्षात्कार वही जीवात्मा करती है जो बोध वृत्ति में रमती हुई ब्रह्मानुभूत करती है। यानी ईश्वर का जो दर्शन है वो अनुभव है, ब्रह्मानुभूति है। और जब आप ईश्वर का दर्शन पा जाते हैं तो क्या होता है कि उस परम तत्व परम ब्रह्म से अपना निश्चल संबंध स्थापित करने के लिए अग्रसर हो जाती है। और यह मनोदशा की प्राप्ति परम तत्व में पहुँचने की बाधाओं का सजीव एवं विस्तृत वर्णन करके, ठीक है, विरह कातुर अवस्था का हृदय द्राविड़ जैसे हृदय स्पर्शी वर्णन कबीर कई जगह करते हैं। परम सत्ता का सानिध्य। अब परम सत्ता का सानिध्य मतलब जब आत्मा परमात्मा से मिलने एकदम बिल्कुल करीब है, यानी मिलने के कगार पे है और या मिल चुकी है, उस दृश्य का वर्णन करते हैं। कबीरदास जी लिखते हैं कि पाड़ी हीते हिमबया, हिम है गया विलाई, जो कुछ था सो भया, अब कुछ कहा न जाए। मित्रों, यहाँ क्या है, यहाँ पे पानी है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे पानी है। ये क्या हो गया, ये पानी है, ठीक है, ये पानी हो गया। और इधर जो है कि बर्फ़ है, ठीक है, ये बर्फ़ है। तो जब अगर बर्फ़ पिघलता है तो क्या होता है, पानी ही तो बनता है। यानी एक उदाहरण और भी हम जैसे कबीर का ले सकते हैं जो बहुत बेहतरीन उदाहरण है कि जल में कुंभ, कुंभ में जल, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, ई तथ समझे ज्ञानी। यानी हमारा ये जो शरीर है, जो अंतरात्मा बोल रही है, ठीक है, ये भी पानी है। यानी जीवात्मा परमात्मा का अंश है। जो बोल रहा है क्या है, जीवात्मा परमात्मा का अंश है। और जो बाहर चारों में, चारों तरफ कण कण में व्याप्त है,
वो भी परमात्मा है। तो जब ये हमारा कुंभ है यानी शरीर हमारा नष्ट होता है तो क्या होता है, अब नष्ट क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक और उदाहरण हम लोग दे सकते हैं कि ये हमारा कुंभ है यानी शरीर है, ठीक है। अंदर जो बोल रहा है मित्रों ये क्या है, किसका अंश है, तो ये परमात्मा का अंश है। किसका अंश है, परमात्मा का अंश है, ठीक है। परमात्मा का अंश है, चारों तरफ पानी ही पानी है, जल में कुंभ, यही कुंभ है यानी मेरी शरीर है। और इसके अंदर जो बोल रहा है ये क्या है, परमात्मा का स्वरूप है। और जब ये कुंभ नष्ट हो गया, ये खत्म हो गया तो क्या हो गया, जीवात्मा परमात्मा में लीन हो गई, मिल गई। तो उसी तरह इस कविता का भी अर्थ है कि जब पानी हिते हिम है गया बिलाए, जो कुछ सा सोई भया अब कुछ ना कहा न जाए। और यहाँ पे अद्वैतवाद दर्शन की जो स्थिति है, आत्मज्ञान की स्थिति है, इसी को सूफी संत हकीकी बोलते हैं, हकीकत को कहते हैं। यही जीवात्मा की उमनात की स्थिति कही जा सकती है। और इस मिलन के लिए बिरले योगी को यह जैसे परम सत्ता का अनुभव होता है या परम सत्ता का सानिध्य प्राप्त होता है। सिद्धावस्था, अंतिम जो अवस्था है वह क्या है, सिद्धावस्था है, ठीक है। जो सिद्धावस्था है वो अंतिम अवस्था है। सिद्धावस्था क्या है, वह स्थिति है जब आत्मा परमात्मा का एकाकीकरण हो जाता है, यानी जीवात्मा परमात्मा से मिल चुकी है। इस सिद्धावस्था को जो सूफी संत है क्या कहते हैं, फना कहते हैं, ठीक है, फना। और कबीरदास जी इस सिद्धावस्था के प्राप्ति के वर्णन में लिखते हैं कि उस समय मेरे शरीर में प्रेम का प्रवाह हो रहा था, अनेक सिद्धियां जागृत हो रही थी। फलस्वरूप ये हुआ कि जलती हुई आग अपने आप बुझ गई। कौन जलती हुई आग, वासना रूपी जलती हुई आग अपने आप बुझ गई। मानसरोवर में कीड़ा करता हुआ हंस स्वच्छ मोती चुगने लगा। हंस किसका प्रतीक होता है, ज्ञान का प्रतीक होता है। अब यहाँ जिस चीज़ की चर्चा करते हैं कि ईश्वर प्रेम हो जाने पर जीव क्या होता है, समस्त बंधनों से मुक्त हो जाता है, काम क्रोध लोभ मोह से मुक्त हो जाता है। और साधु या संत या तपस्वी वही है जो काम क्रोध लोभ मोह से मुक्त है। अगर वह कामी है, क्रोधी है, अपमानी है, वो फरसा लेकर किसी का गला काटने की बात कर रहा है, किसी को अपशब्द बोल रहा है, तो साधु नहीं है, और समझ लेना वो ढोंगी है और केवल साधु का भेष में वो राजनीति कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे कविता देखते हैं कि मान सरोवर सुभर जल हंसा केल कराही, मुक्ता हल मुक्ता चुगे अब उड़ी अनंत न जाई। जब आत्मा का मिलन परमात्मा से होगा तो विषय वासना से मुक्त हो जाएगा, वो कभी विषय वासना में नहीं फंसेगा। अगर किसी महात्मा को, किसी साधु को, किसी व्यक्ति को सच्चा ज्ञान अगर उसे प्राप्त हो गया, वह जान गया, वास्तविक में उसे अगर ज्ञान प्राप्त हो गया तो सांसारिक मोह माया से बिल्कुल मुक्त हो जाएगा। तटस्थ अवस्था में समाज का कल्याण करेगा, किसी राजनीतिक बस किसी का कल्याण नहीं करेगा, जाति या धर्म के आधार पर किसी का कल्याण नहीं करेगा, अगर वास्तव में वो संत है तब। तो निष्कर्ष यह कह सकते हैं कि कबीर एक सच्चे रहस्यवादी हैं और रहस्यवाद के मुख्य तत्व परम तत्व में विश्वास, उस विश्वास में दर्शन की लगन, आप्त वचन, स्वानुभूति। और ये भी ध्यान देने की ज़रूरत है मित्रों कि इनका जो रहस्यवाद है केवल सूफी मत से प्रभावित नहीं है, बल्कि इसमें जो अद्वैतवाद है, वेदांतियों का ज्ञान है, वैष्णव का है, अनन्य भक्ति है, नाथ संप्रदाय की देन है, ये सब इनके रहस्यवाद में मिलता है। और कह सकते हैं कि कबीर सच्चे रहस्यवादी हैं और एक सच्चे भक्त हैं। इनका जो रहस्यवाद है बिल्कुल प्रेमानुभूत भक्ति है और ज्ञान और भक्ति दोनों का बहुत बढ़िया समन्वय है, क्योंकि साधनात्मक रहस्यवाद में जहाँ ज्ञान की चर्चा होती है वहीं भावनात्मक रहस्यवाद में प्रेम की भी बड़ी विस्तृत चर्चा होती है। और इसी के साथ मित्रों यह आज का हमारा जो टॉपिक है वह समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए हिंदी नवजीवन चैनल, अन्य लोगों को भी लाइक कराइए, सब्सक्राइब कराइए। बहुत बहुत धन्यवाद।